विधायक जी हमारे उपस्थित जी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मंच के समीप आएंगे और अपने घोषणा से हम सबको अवगत कराएंगे। आपने यहाँ से कैसा लगा और आपका गायत्री परिवार के प्रति भविष्य में आगे जो योजना बनाई है निर्माण की उसके प्रति आपका क्या नया संकल्प होगा सबके सामने करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और एक के बाद एक बाकी सभी से प्रार्थना है कि यज्ञशाला खाली होने के बाद प्रवेश करेंगे। कल प्रातःकाल 7 बजे यज्ञों को साथ में लेकर के आए, उनका मंगल पूजन करें, पेड़ बुलाएं और उनको जो भी आप देना चाहते हैं, बाल निर्माण की पुस्तक देना चाहते हैं, मंत्र लेखन की पुस्तक देना चाहते हैं, गायत्री चालीसा बांटना चाहते हैं, कन्याओं को अपनी ओर से बांटिए और पुण्य लाभ लीजिए। 10:30 बजे से कन्या भोज प्रारंभ होगा। उसके बाद आप सबको भी भोजन प्रसादी यहीं पर ग्रहण करना है। माननीय विधायक जी हमारे पास मंच के समीप पहुंच रहे हैं और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन पुनः के लिए आपको हार्दिक बधाई और पुनः प्रार्थना है कि आपने ऊपर का जो अवलोकन किया है भावी निर्माण के लिए, उसके बारे में आपके क्या उद्गार हैं, क्या शुभ संकल्प आपके अंदर। चैत्र नवरात्रि के आज इस 8वें दिवस के अवसर पर महाअष्टमी के पावन पर्व पर गायत्री मंदिर प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में हवन के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गायत्री परिवार से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, गायत्री परिवार पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में संस्कार देने का काम कर गायत्री परिवार के माध्यम से घर घर तक जिस प्रकार से हवन करने की पद्धति और सनातन धर्म को जागृत करने का जो अनूठा प्रयास से किया जा रहा है, उसके कारण से ही आज हम गर्वान्वित होते हैं कि आज पूरे देश में एक वातावरण बना है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है और निश्चित रूप से ये संस्था जिस मिशन को लेकर इसका गठन हुआ था, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो मिशन आज इस पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में दिखाई देता है। जहाँ तक शाजापुर गायत्री परिवार समिति का प्रश्न है, लगातार यहाँ पर भी एक अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। लगातार कहीं न कहीं नवरात्रि के पावन पर्व पर या अन्य दिवस के अवसर पर भी कई अनेक ऐसे आयोजन होते हैं जिससे हमें जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं भी प्रयास करता हूं कि समय समय पर गायत्री परिवार के भक्तजनों के बीच में मैं आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप सब लोगों ने 13 में मुझे आशीर्वाद दिया था और परिणाम के दूसरे दिन ही मैं कई पहले कार्यक्रम में शामिल हुआ था, तो हर्बल गार्डन में पहला कार्यक्रम मैंने अटेंड किया था गायत्री परिवार का, गरेसर घाट में। और वहां पर भी जो अधिकार आप सब लोगों ने मुझे दिया था, कोई वित्तीय अधिकार देते हैं विधायक बनने के बाद विकास कार्यों के लिए, तो वहां 1 लाख रुपए उस समय दिए थे और पहली राशि लगातार फिर मुझे आप सब लोगों ने अवसर दिया है। तो मैं भी इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं उनका उन्नयन हम कैसे कर पाए, जो आवश्यकता है यहाँ की उसकी हम पूर्ति कैसे कर पाए, इसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ। उसके ताजा उदाहरण आपके सामने शाजापुर में है, जहाँ पर रोडेश्वरी माता मंदिर आज हमारा जो स्थान है वहाँ एक भव्य स्वरूप दिखाई देता है। भूतेश्वर मंदिर जो नई सड़क पर जाते हैं, जो ऐसे स्थान पर बना है जहाँ हमेशा कहीं न कहीं लड़ाई वड़ाई होती रहती है, उस मंदिर की सुरक्षा करने का दायित्व भी हमारा है। तो हमने वहाँ एक भूतेश्वर मंदिर आप अगर जाते हो तो देखना है, इस बार उसका दृश्य अलग दिखाई देता है। राम मंदिर का निर्माण हो, अभी फूलखेड़ी हनुमान मंदिर में भी एक अच्छी राशि देकर वहाँ का भी एक विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। भैरव टेकरी पर भी निश्चित रूप से वहाँ पर कहीं न कहीं एक नया आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं कि 101 फीट की हनुमान जी की मूर्ति लगाकर वहाँ पर भी एक पर्यटन की दृष्टि से भी वहाँ पर एक कई अच्छा विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। यही गायत्री मंदिर में भी मैं पिछले समय में यहाँ आया था
तो समिति के अध्यक्ष और पूरी टीम ने मुझे कुछ प्रस्ताव दिए हैं और मैंने उस समय माता बहनें भी यहाँ पर बड़ी संख्या में थी, उनसे भी अनुमति ली थी कि क्या करना चाहिए। तो उस समय मेरे कुछ माता बहनों ने बताया था कि यहाँ पर ये आवश्यकता है और समिति के अध्यक्ष जी ने उसको प्रोजेक्ट बनाकर मुझे दिया। उस समय मैंने शायद 21 लाख रुपए क्या था, 21 लाख रुपए इसके ऊपर जो कमरे बनेंगे और छत बनेगी कहीं उसके लिए दिया। लेकिन उसमें आज बढ़ोतरी करते हुए आपके सबकी उपस्थिति में पावन पर्व है, अष्टमी का महापर्व है, मुझे 10 लाख रुपए और बढ़ाता हूँ 31 लाख रुपए उसके विकास के लिए गायत्री मंदिर में हम अब ये अप्रैल चालू हो जाएगा, तो अप्रैल से अप्रैल हमारे को खर्च करने का अधिकार मिलता है। तो मैं अप्रैल में मुझे जब अधिकार मिलेगा तो मैं 31 लाख रुपए यहाँ के निर्माण कार्य के लिए विधायक निधि से देने का आपके सामने विषय रखता हूँ। आज जो मुझे सौभाग्य मिला हवन करने का, निश्चित रूप से मैं आनंदित हूँ, पुण्य का लाभ मुझे मिलेगा और आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मैं पुनः आप सब लोगों को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, माँ के श्री चरणों में नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का, और इस निर्माण कार्य के लिए आपने जो संकल्प उभारा है उसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद।